Welcome students to our new video and welcome back to our channel Super 40 गोविंद सर। जैसा कि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। एंगल्स के मेजरमेंट पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स, मतलब दो एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, कब कौन से पेयर एंगल बनेंगे और उनके बीच में उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, वो सब हम आज चलेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे। और कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से जितनी एनर्जी के साथ हम लोगों ने कल अपने वीडियो को या प्रीवियस वीडियो को हम आप लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया, उसी एनर्जी के साथ आज के वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड लेट्स बिगिन। नाउ वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू स्टडी पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में पहला एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। पहला एंगल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल किस टाइप के एंगल्स को बोलेंगे बच्चों, ऐसे दो एंगल्स जिनके बीच में एक कोई भी रे कॉमन होगा उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। फॉर एन एग्जांपल हम कहें कि एक कोई पॉइंट है ए, अब इस पॉइंट से हम एक एंगल बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए हमें बट ऑब्वियस है कि दो रेज को ड्रॉ करना होगा। ये दोनों रेज मिल करके हमारी क्या बना रही हैं, एक एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब जिनका कॉमन या ओरिजिन पॉइंट क्या है, ए है। अब कह रहा है कि कोई तीसरी रे यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारे पास देखो बेटा टोटल कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये 3 एंगल्स हमारे पास हैं। अब इन तीनों एंगल्स में हमने क्या बोला कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल होंगे जिनके बीच में कोई एक रे या कोई एक आर्म कॉमन होंगी। फॉर एग्जांपल अगर इन सबों का हम नाम दे देते हैं बी सी डी। जब हम बात करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 की, तो एंगल 1 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। एंगल 2 कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये जो AC रे है, ये दोनों एंगल्स के बीच में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 3। जब एंगल 1 और एंगल 3 की बात करेंगे तो बच्चों देखो एंगल 1 क्या है, CAD, और एंगल 3 क्या है, BAD। तो जब हम एंगल का नाम भी पढ़ रहे होंगे तो हमें दिख रहा होगा, आप सभी लोगों ने ये देखा कि AD इसमें भी आ रहा है और AD थर्ड वाले एंगल में भी आ रहा है। इस वजह से हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट तो था ही, साथ में एंगल 1 एंड एंगल 3 भी है। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 3। जब एंगल 3 की बात हम करेंगे और एंगल 2 की बात करेंगे, इसमें देखिए BA और BA, दोनों एंगल में BA वाली आर्म जो है वो कॉमन है। इस वजह से ये एंगल हमारी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इन फिगर AOB एंड BOC आर एडजेसेंट। AOB और BOC इसकी जरूरत नहीं थी यार। ठीक, नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट टाइप का एंगल हम अब मूव करेंगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टाइप का जो एंगल है वो है हमारा लीनियर पेयर। अगला एंगल हमारा क्या है, लीनियर पेयर। ओके लेट्स बिगिन। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों, ऐसे एंगल्स जो किसी सेम स्ट्रेट लाइन पे हो, और स्ट्रेट लाइन पे होने का मतलब क्या है, वो एक स्ट्रेट एंगल के पार्ट होंगे। यानी दो एंगल्स मिल करके जब एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमेशा क्या है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उसे हम बोलेंगे क्या, लीनियर पेयर। अब डेफिनेशन की बात आई, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन then the adjacent angles so formed are said to be linear pair। इसको हम समझ भी लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन सपोज करिए, लेट्स से L is an straight line। अब स्ट्रेट लाइन पे हम क्या किए, कोई भी एक रे ड्रॉ कर दिए। ये रे है हमारा OA, AOBC। अब देखिए OC क्या है, AB जो है एक हमारा स्ट्रेट लाइन था, उस पर हमने क्या किया, OC एक रे को स्टैंड करा दिया। अब जब हम OC एक रे को स्टैंड कराएंगे तो हमारे पास देखो बच्चों दो एंगल्स, ये जो हमारा एक स्ट्रेट एंगल था AOB, वो दो एंगल्स में क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया। इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे, लेट्स से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। जब हम एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2,
तो देखो ये वाला एंगल यहाँ तक और यहीं से ये वाला एंगल शुरू हो गया, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए बच्चों, ये दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट एंगल के बराबर मिलेगा, यानी 180 डिग्री मिलेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल को बनाने वाले दो एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में अगर हम समझाना चाहें आप लोगों को, तो द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर। जब किसी एक स्ट्रेट लाइन पे, देखो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल आगे आएगा, अभी सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 180 होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो अलग अलग एंगल्स होंगे। और लीनियर पेयर में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होगा उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, अगर दो एंगल हमको गिवन है, इफ वी हैव एनी टू एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज, आई होप ये सब लोग बता पाएंगे, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको छोटे शब्दों में ये भी बोल देता है। इस पे देखो बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझिए। क्वेश्चन दे देगा हमको कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, मतलब इसमें बोल रहा है कि एक एंगल आपको गिवन है, एक एंगल उसने दे दिया कि 30 डिग्री का एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको पता करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन से एंगल, इतनी ऐसी कितने मेजरमेंट की एंगल हम बनाएं या ड्रॉ करें जिससे कि सम जो है दोनों एंगल्स का क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, ओके। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल विच इज सप्लीमेंट्री एंगल। अभी अभी हमने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है। देखो लीनियर पेयर जब भी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, लीनियर पेयर जब भी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल बन गया, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। और दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इस वजह से दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या होगा, दोनों एंगल जो होंगे हमारे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग मेजरमेंट के होंगे। लेट्स से अगर ये एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल 2 जो है वो 120 डिग्री का है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में हम लोगों को क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछता था, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हम लोगों से क्वेश्चन पूछता था कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल। प्रोसेस हमारा दोनों में सेम है, बस क्या है, RHS बदल गया है। RHS कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या था, 90 डिग्री, इसके केस में क्या रहेगा, 180 डिग्री। क्लियर, ओके। आउट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। जब हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो एक क्या होगा, एक होगा हमारा एक्यूट एंगल और दूसरा वाला एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसा देख सकते हो हमने यहाँ भी बनाया एक्यूट एंगल। आई होप आप लोगों को याद होगा, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑल दोज एंगल्स मेजरिंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज 90 से 180 के बीच में आने वाले जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री, दस टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। जब भी हम कभी दो राइट एंगल्स को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, और दो राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, 290 डिग्रीज आर ऑलवेज, टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता पहले कब है ये समझेंगे हम। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें एंगल या तो अलग अलग थे या तो एडजेसेंट थे। इसमें भी एंगल एडजेसेंट होंगे, लेकिन ये एंगल तब फॉर्म होगा जब दो अलग अलग लाइन होंगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं
इंटरसेक्टिंग लाइंस की खासियत क्या होती है, उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है। तो वर्टिकली अपोजिट कब बनेगा बच्चों, जब हमारे सामने दो एंगल्स या दो लाइंस होंगी जो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो अपने पास 4 एंगल होंगे टोटल, 1 2 3 एंड 4। और सामने सामने वाले जो एंगल्स होंगे ना बच्चों, वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसी एंगल्स को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों इसमें बताइए एंगल 1 के बराबर कौन सा एंगल होगा, या दूसरे शब्दों में कहें एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1 के सामने एंगल 3 है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली एंगल 2 के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि AOC अगर है और BOD है और दोनों वर्टिकली है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली AOD अगर और दूसरा एंगल है BOC, वो दोनों भी अगर वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। जब भी कभी अभी हम लोगों ने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होता है बच्चों, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज, सॉरी ये वर्टिकली अपोजिट का ही एक पार्ट है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ये तो आप लोग जानते हो। जैसे अभी हम लोगों ने क्या कराया था, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराया था, हमारे पास टोटल 4 एंगल बने थे, 1 2 3 4। और कह रहा है कि ये जो लाइन है, सपोज करो ये दोनों लाइन का हम कुछ नाम रख देते हैं। लेट्स से दिस लाइन इज L एंड दिस लाइन इज M। अब कह रहा है कि किसी लाइन के एक साइड के जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों उनका सम 180 डिग्री होगा बच्चों, क्योंकि ध्यान से देखो L के अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो L के लेफ्ट साइड में कौन कौन सा एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 4। और ये दोनों देखो ध्यान से, ये लाइन L एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है और इस पे क्या है, एक रे है। तो ये दोनों क्या बना रहा है, लीनियर पेयर भी बना रहा है। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किए थे, लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल इज द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। अभी जैसे कि ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल बना लो तुम, ये सभी एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे ना बच्चों तो कितना आएगा। एक देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे और घूम करके एक कंप्लीट सर्कल लगाएंगे, याद करो कल हम आप लोगों को बता रहे थे, क्या बताए थे कल, कि जब एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होता है तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, टोटल डिग्री ऑफ एंगल कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। यानी द मेजरमेंट ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज व्हाट, 360 डिग्री। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं किसी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल या नेक्स्ट पॉइंट, एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन। एंगल्स हमको बनाने हैं जब ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को कट करता है। देखिए ये दो लाइंस हैं और इनको हमने कल ट्रांसवर्सल बताया था कि कोई स्ट्रेट लाइन जब किसी दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। इस केस में ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। जब भी कभी दो स्ट्रेट लाइन को कोई एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, देखो दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, और जब भी कभी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जो होगी उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। और ये दोनों लाइन देखो बच्चों पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, नेसेसिटी नहीं है। फिलहाल हमको पैरेलल के केस में पढ़ना है, इस वजह से हम आगे चलेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। देखिए ये 1 2 3 4, इधर 5 6 7 एंड 8। ठीक, टोटल 8 एंगल्स बनेंगे जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा। और इन 8 एंगल्स में भी कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। जब कोई ट्रांसवर्सल
दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। लेट से ये लाइन L है, ये लाइन M है, और इसको इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन N। अब जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो अभी हमने क्या बताया आप लोगों को, टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, बना लेते हैं। 8 एंगल्स बनेंगे और इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। वो रिलेशन क्या होगा, सबसे पहला रिलेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जो रिलेशन बनेगा बच्चों वो हमारा बनेगा क्या, पहला रिलेशन जो होगा वो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। पहला रिलेशन क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा क्या होता है, पहले ये हम समझ लेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनकी कंडीशन क्या हो, सेम हो। ऐसे दो एंगल्स जिनकी कंडीशन क्या हो, सेम हो। जैसे अगर हम एंगल 1 के कंडीशन की बात करें तो एंगल 1 का सिचुएशन या एंगल 1 किस जगह पे, ये देखो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और पैरेलल लाइन के अबव है, ठीक। तो ऐसा कंडीशन और कौन से एंगल का है, हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो और पैरेलल के ऊपर हो। तो देखो बच्चों, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा एंगल है, एंगल 5 है, एंगल 4 है, एंगल 8 है। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में एंगल 5 है, एंगल 4 है और एंगल 8 है। लेकिन उसको साथ साथ पैरेलल के ऊपर भी होना है। तो पैरेलल के ऊपर कौन है, पैरेलल के ऊपर एंगल 5 है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 आर व्हाट, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर, it is already written here, angle 1 and angle 5 are corresponding angles or they are equal. Similarly angle 2 and angle 6, 2 की कंडीशन देखो, पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में। इधर भी देखो 6 की कंडीशन, पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में। क्लियर। नाउ सिमिलरली एंगल 3 की कंडीशन, पैरेलल के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट में। 7 की कंडीशन, पैरेलल के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट में। क्लियर। सिमिलरली 4 और 8 का भी केस सेम है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल जो हमारा आएगा वो आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हम लोगों ने आपको बताया कि जब भी कभी कोई पैरेलल लाइन होती है उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 एंगल्स जो होंगे करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन अपोजिट, और इंटीरियर मतलब दे शुड बी इनसाइड ऑफ द बोथ द पैरेलल लाइन, वो दोनों पैरेलल के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों दोनों पैरेलल लाइन के अंदर के कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अब इन चारों एंगल्स में कौन कौन सा एंगल की कंडीशन अपोजिट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। एंड सिंस दे लाइज इनसाइड द टू पैरेलल लाइन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कंडीशन अपोजिट और दे शुड लाई इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ठीक। तो टू पैरेलल लाइंस के बीच में आने वाली जो सभी एंगल्स है वो क्या है, 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब दोनों की कंडीशन देखो, एंगल 3 की कंडीशन देख लेते हैं पहले। एंगल 3 की कंडीशन क्या है, इट इज बिलो द पैरेलल लाइन एंड राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है। तो देखो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको पैरेलल के ऊपर होना होगा और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होना होगा। तो पैरेलल के ऊपर कौन है, 5 एंड 6, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन है, 5 है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज they form alternate interior angle. Similarly angle 4 is equal to angle 6 because it form alternate interior angle. कंडीशन देख लेते हैं, एंगल 4 की कंडीशन क्या है, इट इज लाइंग बिलो द पैरेलल लाइन। तो अपोजिट कंडीशन क्या हो जाएगी, द नेक्स्ट एंगल मस्ट लाई अबव द पैरेलल लाइन। और जब ऊपर पैरेलल लाइन क्या आएगा, तो ट्रांसवर्सल से भी कंडीशन देख लो, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शुड बी राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। वो कौन सा एंगल बना रहा है, हमारा एंगल 6 बना रहा है। हम कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, इस वजह से ये इक्वल है। एंगल 4 और एंगल 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, इस वजह से ये भी इक्वल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल पे मूव करते हैं हम। अगला एंगल हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाम से क्लियर है, इंटीरियर था मतलब क्या था बच्चों, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर था। एक्सटीरियर है मतलब क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर है। अब पैरेलल लाइंस के बाहर वाले सभी एंगल्स कौन कौन से हैं,
पैरेलल लाइन के बाहर वाले सभी एंगल्स कौन कौन से हैं? तो देखो पैरेलल लाइन के बाहर है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। अब कंडीशन अपोजिट होनी चाहिए क्योंकि अल्टरनेट लग गया है, और इनका ये भी क्या होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कंडीशन अपोजिट से पहले हम जानेंगे एंगल 1 की कंडीशन। एंगल 1 की कंडीशन क्या है? इट इज अबव द पैरेलल लाइन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अपोजिट क्या होगा? बिलो द पैरेलल लाइन एंड राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कौन है? कौन है? एंगल 7 है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, इट इज रिटन ओवर हियर। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल विच इज को-इंटीरियर एंगल। को-इंटीरियर एंगल क्या होता है? फिर से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेंगे और 8 एंगल्स बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो एंगल बन गया, हमें क्या करना है? को इंटीरियर एंगल। नाम से क्लियर है क्या? इंटीरियर एंगल तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इंटीरियर एंगल वो एंगल होगा बच्चों जो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होगा। ऐसे एंगल्स जो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होंगे उनको हम पहले तो लिख लेंगे। एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ठीक। अब को इंटीरियर एंगल मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंडीशन अपोजिट। अब हम पढ़ेंगे सिमिलर कंडीशन, और वो कंडीशन हम ट्रांसवर्सल के सेम साइड को या ट्रांसवर्सल से रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक। इस को इंटीरियर एंगल का दूसरा नाम होता है, को इंटीरियर एंगल का एक और नाम होता है। क्या होता है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और अगर आपको ये नाम याद है तो आप नहीं भूलेंगे कि इस एंगल को हम कैसे फाइंड करें। अगर आपको ये नाम याद है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो देखो बच्चों इंटीरियर एंगल होने चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होने चाहिए। तो अंदर वाले एंगल कौन कौन से हैं? लिख लिया 3 4 5 6। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं? 5 और 4, 3 एंड 6। लेकिन अभी तक हम जितने भी एंगल्स पढ़े सबका सम सब बराबर थे, एक दूसरे के इक्वल थे। ये इक्वल नहीं है तो इनका सम क्या होता है बच्चों? इनका सम सप्लीमेंट्री होता है। दूसरे वर्ड्स में हम क्या है? इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आज की क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही होंगे। आगे आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये जो भी हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया है उससे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। आई होप आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले।